एक सदन कसाई नाम के बड़े भक्त हुए। सदन कसाई, आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं? ऐसे घर में ही सदन कसाई का जन्म हुआ जिस घर का मुख्य आय का स्रोत ही था मांस बेचना। जीवों के मांस को बेचकर परिवार पालन पोषण करता था अपना। लेकिन घर में वो बालक छोटा सा सदन, आहा, बचपन से ही हृदय में भगवत भक्ति थी सज्जनों। कहीं संत कथा कर रहे हो ना, जाके छिप के कथा सुनते थे। मन ही मन न जाने क्यों ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट होता। और एक दिन ठाकुर जी मिल गए। कैसे मिले? सदन कसाई रास्ते में जा रहे थे, देखा काला पत्थर पड़ा था। काला पत्थर उनके हृदय को बड़ा अच्छा लगा। काले पत्थर को उठाया, बोले ये काला पत्थर, इसे ले चलते हैं, मांस वजन करने के काम आएगा। तराजू के पलड़े पर ये पत्थर रख देंगे, दूसरे पलड़े पर मांस जोख जोख करके बेचेंगे। अब सोचिए वो काला पत्थर कौन था? वो काला पत्थर कोई और नहीं, ठाकुर जी ही काले पत्थर के रूप में थे। मिल गए सदन को, लेके आए सदन। अब अपनी दुकान में बैठे रहते, कोई ग्राहक आता, तराजू के एक पलड़े पर ठाकुर जी को रखते और बिक्री करते रहते। मनी मन ठाकुर जी का चिंतन करते रहते। ठाकुर जी, हे जगन्नाथ जी, हे जगन्नाथ जी, प्रभु का स्मरण बना रहता। एक दिन उधर से एक विद्वान ब्राह्मण निकले। विद्वान ब्राह्मण जा रहे थे, सदन जी वो तराजू पर रख करके तौल रहे थे। इतने में उन विद्वान ब्राह्मण की दृष्टि ठाकुर जी के ऊपर पड़ी। चौंक गए, अरे ये काले रंग के शालिग्राम भगवान ठाकुर जी यहाँ क्या कर रहे हैं इस कसाई के घर? दौड़े दौड़े गए, तराजू से उतार लिया ठाकुर जी को। ब्राह्मण हृदय से लगा के बोले, अरे सदन, तू भगवान को इतनी गंदी जगह ले आया, ठाकुर जी को तराजू पर बिठा दिया और इनसे तू बिक्री कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही? सदन ने कहा, ब्राह्मण देवता, हमें क्या पता ये ठाकुर जी हैं कि कोई पत्थर है, हमारे जानने में तो ये पत्थर ही है। कहा, सदन, तुम नहीं पहचान पाए, ये तो ठाकुर जी हैं। दो हमें ठाकुर जी को, मैं लेके जाता हूँ। कहा, ठीक है महाराज, अगर आप पहचान गए तो ले जाइए। ब्राह्मण ले गए, पंचामृत से स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया, आसन पे पधरा कर तिलक लगाया, माला पहनाया और हाथ जोड़कर बोले, हे ठाकुर जी, बड़े दिन तक आप सदन कसाई के यहाँ तराजू पर रहे, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, वो आपको पहचान नहीं पाया। आज से आप हमारे घर में विराजिए। हे ठाकुर जी, आज से सुबह सुबह हम आपको भोग लगाएंगे, आरती करेंगे। बढ़िया भगवान का पूजन करके ठाकुर जी को विश्राम करा दिया। शाम हुई, भोग लगा के आरती कर दिया। ब्राह्मण देवता सोने चले गए। जैसे ही सोए, ठाकुर जी स्वप्न में आ गए। बड़े व्याकुल थे ठाकुर जी। ब्राह्मण देवता ने पूछा, ठाकुर जी क्यों व्याकुल हैं? कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे जिस सदन कसाई के यहाँ से लेकर आए हैं, उस सदन की मुझे याद आ रही है। कहा, ठाकुर जी, वो आपको तराजू पर रख करके उसी से वजन कर रहा था, गंदे स्थान पर आपको रख रहा था, मैं तो आपको पवित्र स्थान पर ले आया, आप यहाँ से वहाँ लुढ़क रहे थे, आपको उसकी याद आ रही है? ठाकुर जी कहते हैं, हर भक्त मेरी सेवा अलग अलग प्रकार से करता है। कोई मुझे नौका में बिठाकर जल विहार कराता है, कोई मुझे झूला पे बिठा के झूला झूला करके कजरी सुनाता है, कोई मुझे बालक मानकर गोद में खिलाता है, तो सदन कसाई मुझे तराजू पे ही बिठा कर रखता था। वो सदन मेरा बड़ा प्यारा भक्त है। और सुनो, जो आनंद मुझे भक्त के झूले पर आता है, जो आनंद मुझे जल विहार करने में आ रहा था भक्तों के यहाँ, वही आनंद मुझे सदन कसाई के यहाँ इधर से उधर लुढ़कने में आ रहा था। वो जो सुख था उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे ब्राह्मण देवता, जल्दी से मुझे मेरे सदन के घर पे पहुंचाइए, मुझे मेरे भक्त की याद आ रही है। आहा,
आधी रात को ब्राह्मण की नींद खुली, आंख में आंसू आ गए। वाह सदन वाह, धन्य है तुम्हारी भक्ति। जो ठाकुर जी तुम्हें याद कर रहे हैं, दौड़े हैं ठाकुर जी को लेकर, आधी रात को पहुंचे सदन कसाई के घर पे। वो सो रहे थे, कुंडी खटखटाया, सदन दरवाजा खोलो। सदन ने द्वार खोला तो ब्राह्मण देवता थे। कहा हे ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? आधी रात को आए आप? कहा संभालो अपने ठाकुर जी को। क्यों? स्वप्न में आके कह रहे थे मुझे मेरे सदन की याद आ रही है, मुझे सदन के यहाँ जाना है। लो अपने ठाकुर जी को संभालो। क्या कह रहे थे ठाकुर जी? ब्राह्मण कह रहे थे जो सुख मुझे जल विहार करने में आता है भक्तों के यहाँ, जो सुख मुझे झूला झूलने पर आता है भक्तों के यहाँ, वही सुख मुझे सदन कसाई के यहाँ तराजू पर लुढ़कने में आता है। लो अपने ठाकुर जी को संभालो। आहा, जैसे ही ये शब्द सुना सदन रो पड़े ठाकुर जी को लेकर। वाह रे ठाकुर जी वाह, कितना प्रेम करते हैं आप हमसे। हाँ, मैं आपके इस प्रेम को समझ नहीं पाया भगवान। आप मेरे लिए तड़प गए, आप मेरे लिए मचल गए, और मैं कितना पापी हूँ। इतने दिनों तक आपको तराजू पर रख करके इधर से उधर लुढ़काता रहा। मैं कितना पापी हूँ जो आप मेरे लिए तड़प रहे थे। हे ठाकुर जी, अब तक आप मेरे लिए तरसे थे, अब आज से मैं आपसे मिलने के लिए तरसूंगा। उसी दिन घर परिवार छोड़ दिया, ठाकुर जी को हाथ में लेकर के जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए निकल पड़े और मन ही मन गा रहे जय जय जगन्नाथ, 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 जय हो जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अरे सब बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप में से कितने लोग जगन्नाथ भगवान का दर्शन कराए हैं? हाथ उठाओ जो जगन्नाथ भगवान का दर्शन कराए। वाह, सदन कसाई जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप लोग रुकिए, एक बार आप लोग बोलिए जय जगन्नाथ। आहा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ करते हुए सदन चले जगन्नाथ भगवान की ओर। देखा रास्ते में बहुत से भक्त टीम बना बना के जगन्नाथ भगवान के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे। जिसकी टीम में शामिल होने जाते जो पहचान लेता वह कहता अरे अरे इसे अपनी टीम में शामिल मत करो, ये मांस बेचने वाला कसाई है। जगन्नाथ जी आंख में आंसू लेकर कहते कोई बात नहीं, मेरे ठाकुर जी जानते हैं मैं क्या हूँ। रास्ता बदल के चलते सदन। सज्जनों, जिस मार्ग से लोग जा रहे थे ना, रास्ता बदल दिया सदन ने। मार्ग के नीचे नीचे चलते कि ये जितने भी भक्त जा रहे हैं, किसी भी भक्त के चरणों के चिन्ह से भी मेरा स्पर्श न हो, नहीं उन्हें पाप लगेगा, इतना बड़ा मैं पापी हूँ। चल पड़े सज्जनों, चलते चलते शाम हो गई। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। सदन कसाई मार्ग बदल के चलते सज्जनों, चलते चलते शाम हो गई। सोचा अब आगे की यात्रा कल करूंगा, इसी गांव में रुक जाता हूँ। एक घर था, उसी घर के बाहर एक वृक्ष था। वृक्ष के नीचे चबूतरे पर सिर लगा के सदन लेट गए। उसी घर में एक पति पत्नी रहते थे। ध्यान से सुनिए, पति पत्नी रहते थे। जो पत्नी थी, जो महिला उस घर में रहती थी ना, वो बड़ी चंचल स्वभाव की थी। सदन कसाई बड़े सुंदर थे।
जैसे उस स्त्री ने सदन जी को देखा, मोहित हो गई और आकर बोली, आप जो कोई भी हो मुझे पता नहीं, पर आप मुझसे विवाह कर लीजिए। सदन जी चौंक गए, देवी आप मेरे लिए माँ के समान है, क्या कह रही हैं आप? मैं घर परिवार छोड़ के अपने जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करने जा रहा हूँ और आप हमसे कह रही कि मैं आपसे विवाह कर लूँ। आप देवी मेरे लिए माँ के समान है, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। आपको लज्जा नहीं आती? आपके घर में आपके पति देव हैं। और इतना कह के चुप हो गए सदन। उस स्त्री को धोखे से लगा कि ये हमें कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में पति देव है, इसलिए ये भयभीत है। अगर मैं अपने पति को मार दूं तो शायद ये मुझसे विवाह कर ले। ओ चाकू लेकर गई और रात को अपने पति की उसने हत्या कर दी और आकर बोली, महाराज अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमने अपने पति की हत्या कर दी, अब आप हमसे विवाह कर लीजिए। सदन कसाई हाथ जोड़कर बोले, आप मेरी माँ के समान हैं। मैं कितनी बार कहूँ, मैंने तो नहीं कहा था कि आप अपने पति की हत्या करिए। आपने बहुत गलत किया है देवी, आपने अच्छा नहीं किया। मैं तो अपने भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ, आप ऐसी अनर्गल बात मत करिए। उसको क्रोध आया, कहा एक तो मैंने अपने पति को मारा, दूसरे आप मुझसे विवाह नहीं करते, मैं राजा के यहाँ जाकर आपको फांसी पे चढ़वा दूंगी। उसने हल्ला मचाया, सब एकत्रित हो गए, बात राजा तक पहुंच गई। अब दोनों कटघरे में खड़ा है, राजा ने पूछताछ शुरू की। राजा ने कहा, क्यों सदन, ये महिला कह रहे कि तुमने इनके पति को मारा है, क्या तुमने ये हत्या की है? सदन हाथ जोड़ करके कहते, महाराज अगर मैं कह भी दूं कि मैंने इनके पति की हत्या नहीं की है तो क्या आप मानेंगे? पर मेरे जगन्नाथ भगवान ये जानते हैं कि मैंने क्या किया है। मैंने कुछ नहीं किया महाराज, इसने मुझसे विवाह के लिए कहा, मैंने ना कर दिया तो इसने अपने ही पति को धोखे से मार दिया और मुझे बदनाम कर रही है। पर सज्जनों, ठाकुर जी की लीला तो कुछ और ही थी। ठाकुर जी सारे संसार को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। अंततः राजा विवश हो गए, कोई सबूत नहीं मिला। बार बार वो स्त्री रो करके झूठ बोलने लगी, किसने मेरे पति को मारा है। राजा ने कहा, हम आपको दंड देंगे सदन, आपने अपराध किया है। सदन ने कहा, महाराज ठीक है, जो दंड देना हो दे लेना, पर मेरे प्राणों का हरण मत करना, मुझे मृत्यु दंड मत देना, क्योंकि मुझे मेरे भगवान का दर्शन करना है। और चाहे जो दंड देना हो दे लेना। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया, जिन हाथों से इस सदन ने इनके पति की हत्या की है, उन्हीं दोनों हाथों को काट लीजिए। सदन ने दोनों हाथ आगे कर दिया और कहा, लीजिए राजन, मेरे दोनों हाथों को काट दीजिए, पर मेरे प्राणों का हरण मत करिए। उसी दिन सदन कसाई दोनों हाथों को आगे करके बोले, हे भगवान, मैं अपने हाथ आज समर्पित करता हूँ, पर मेरे प्राण बचा कर रखना, ताकि आपका दर्शन मुझे हो जाए। सदन के दोनों हाथों को काट दिया गया। अब सदन वहां से आगे चले, हाथों से रक्त की धारा बह रही है। रो रो के कह रहे, हे जगन्नाथ भगवान, मेरे हाथ से रक्त निकल रहा है, पर मेरे शरीर में उतना रक्त शेष रखना जितने से मैं अपने पैरों से चलकर आपका दर्शन कर सकूं। एक बार आपको देख लूं, मेरे प्राणों का हरण कर लो, मुझे नहीं चाहिए ये जीवन। पर ठाकुर जी, मैंने ये मान लिया है कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। क्यों? आज आपने अपना रूप मुझे प्रदान किया है। अरे हे जगन्नाथ भगवान, आपके भी दोनों हाथ नहीं हैं, और अब देखो मेरे भी दोनों हाथ नहीं हैं। अब हमारा और आपका रूप एक जैसा हो गया। जगन्नाथ भगवान को हाथ नहीं है, क्योंकि जिस समय विश्वकर्मा भगवान एक राजा के कहने पर जगन्नाथ भगवान की मूर्ति बना रहे थे, कभी समय मिला तो जगन्नाथ जी की पूरी कथा हम आपको सुनाएंगे। उस समय विश्वकर्मा भगवान ने मूर्तिकार के रूप में कहा था कि 15 दिन मुझे लगेंगे मूर्ति बनाने में, पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा।
अगर दरवाजा किसी ने खोल दिया तो मैं मूर्ति अधूरा छोड़ के चला जाऊंगा, और अगर मैं अधूरा छोड़कर ये मूर्ति चला गया तो ये मूर्ति कोई नहीं बना सकता, क्योंकि जिस लकड़ी की मूर्ति बननी है वो लकड़ी मेरे सिवाय इस दुनिया में काटने वाला कोई नहीं है। दरवाजा बंद किया गया। 15 दिन बीत गए। 15 दिन खटपट की आवाज होती रही, न भोजन न पानी। विश्वकर्मा भगवान रूप बदल के मूर्ति बना रहे थे। पूरा शरीर बन चुका था, केवल हाथ रह गया था। उसी समय रानी को लगता है ये मूर्तिकार मर गया भूख प्यास से। राजा बार बार मना करते रहे दरवाजा मत खोलो, लेकिन रानी ने जबरदस्ती द्वार खोल दिया। विश्वकर्मा भगवान अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी का पूरा शरीर बना था, केवल हाथ शेष रह गया था। राजा रो पड़े, अरे रानी, मैंने मना किया था दरवाजा मत खोलो, मूर्ति बन जाने दो, पर तुमने मूर्ति खोल दी। अब कौन बनाएगा ये मूर्ति? तो ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर कहा, मैं इसी रूप में विराजूंगा, इसी रूप में मेरी स्थापना करो। तो जगन्नाथ भगवान को हाथ नहीं है। वो सदन रो के कहते, हे ठाकुर जी, हाथ आपको भी नहीं है, हाथ मुझे भी नहीं है, अब हम दोनों एक जैसे हो गए, मतलब आपने हमें स्वीकार कर लिया। चलते चलते पहुंच गए ठाकुर जी के द्वार पर नगर में। जो नगर में प्रवेश हुआ, जगन्नाथ भगवान की बेचैनी बढ़ गई। जगन्नाथ भगवान बेचैन हो गए। पुजारियों ने पूछा, भगवान क्यों बेचैन हो रहे हैं? जगन्नाथ भगवान कहते, मेरा एक भक्त आया है, पुजारी जी पालकी लेकर जाइए और आदर सहित भक्त को उस पालकी में बिठाकर मेरे पास लाइए। पुजारी जी लोग आज पालकी लेकर दौड़े। आवाज लगाया, कौन है वो भक्त? कौन है ठाकुर जी का भक्त आके पालकी में बैठे? ठाकुर जी ने उसे बुलाया है। अब तो हजारों की भीड़ हो गई। मैं भक्त हूँ, मुझे ठाकुर जी ने याद किया है। मैं भक्त हूँ, मुझे ठाकुर जी ने याद किया है। सदन दूर खड़े यही सोच रहे हैं, जिस भक्त को ठाकुर जी ने याद किया है, जिस समय वो पालकी में बैठेगा यहीं से दंडवत प्रणाम करूँगा। कितना बड़ा भागी हूँ मैं। आज ठाकुर जी अपने भक्त से मिलकर प्रसन्न होंगे और मैं ठाकुर जी के इस मुस्कुराते हुए चेहरे का, प्रसन्न चेहरे का दर्शन कर पाऊंगा। हजारों की भीड़ हो गई। हर व्यक्ति पालने में बैठने को तैयार हो गया। पुजारी जी लोग पालकी लेके भागे। ठाकुर जी के पास पहुंचे तो ठाकुर जी ने कहा, क्यों मेरे भक्त को लेकर नहीं आए? पुजारी कहते हैं, भगवान वहां तो लाखों की भीड़ हो गई और हर व्यक्ति यही कह रहा, मैं ही ठाकुर जी का भक्त हूँ। आपने कोई पहचानी तो बताई नहीं। कैसा है आपका वो भक्त? कोई पहचानी तो बताइए। तब जगन्नाथ भगवान ने कहा, पुजारी जी आप जाइए, मेरा वो जो भक्त है ना वो मेरी ही तरह है, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसे लेकर आइए। पुजारी जी लोग फिर दौड़े पालकी लेकर। जाकर ढूंढने लगे, कौन है जो ठाकुर जी के दर्शन के लिए आया है और दोनों हाथ कटे हैं। देखा तो दूर से सदन जी आ रहे थे। पालकी लेकर गए, सामने रख दिया। हाथ जोड़कर पुजारी जी बोले, हे परम भक्त, आप जो कोई भी हैं आइए पालकी में बैठ जाइए। जगन्नाथ भगवान ने आपको याद किया है, वो आपको बुला रहे हैं, आपसे मिलने के लिए वो तरस रहे हैं। सदन रो पड़े, मुझसे मिलने के लिए? कहाँ? ठाकुर जी ने कहा, जिनके दोनों हाथ कटे हो उनको लेकर आना, वो मेरे भक्त हैं। आंख में आंसू आ गए। सदन रो के कहते, वाह रे मेरे ठाकुर जी वाह, आपको ध्यान है कि आपका एक भक्त आपसे मिलने आ रहा है। आपने पालकी भेज दिया मेरे लिए, पर हे ठाकुर जी मैं यहाँ तक पैदल आया हूँ तो आगे भी पैदल आऊँगा। वहाँ से दौड़ पड़े और जाकर के ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। सदन जिस समय चरणों में गिर रहे थे, मन में एक भाव था। मन ही मन सोच रहे थे, हे ठाकुर जी अगर आज मेरे पास हाथ होता ना तो मैं इन हाथों को जोड़ करके आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता। पर हे ठाकुर जी
कितना भागा हूँ कि आपकी सेवा कर पाऊँ, इसके पहले मेरे दोनों हाथ काट लिए गए। आज मैं आपके चरणों में दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम नहीं कर पा रहा। इतना कह के सदन ज्यों ठाकुर जी के चरणों में गिरे, मेरे गोविंद मेरे ठाकुर जी जगन्नाथ भगवान मेहरबान हो गए। उसी समय एक चमक हुई और चमक जब गायब हुई तो देखा सदन स्वस्थ हो गए थे, दोनों हाथ आ गए थे उनके पास, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए और हाथ जोड़कर चरणों में गिरे थे। जैसे ही ये दृश्य सबने देखा, चारों ओर सबके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और दोनों हाथ ऊपर करके जितने भी भक्त थे वहां एक ही शब्द कहने लगे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अरे बोलो ना, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। सबके आंख में आंसू आ गए, सबने बारंबार प्रणाम किया। सदन कसाई भी रो पड़े, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, वहीं रह के भगवान की भक्ति करने लगे। तो ये मेरे ठाकुर जी हैं सज्जनों, किस भक्त पर कब कैसे कृपा करेंगे ये कहा नहीं जा सकता। कभी बाल रूप बना करके, सूक्ष्म रूप बना के उत्तरा के गर्भ में जाकर बचाते हैं परीक्षित को, तो कभी सदन कसाई के हाथ को कटवा लेते हैं, बाद में फिर उन्हें हाथ प्रदान करके भक्तों का मान बढ़ाते हैं। सदन कसाई ने कहा था, प्रभु जब हाथ देने ही थे तो हाथ आपने कटवाए क्यों? भगवान बोले, सदन तुम्हारे जीवन में कुछ पाप शेष रह गया था, मैंने वो हाथ कटवा करके तुम्हारे उस पाप को मिटाया, और जब तुम रो रो के हमें पुकारने लगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए, मैंने तुम्हें तुम्हारा हाथ पुनः वापस कर दिया। तो ठाकुर जी कब कैसे रिझेंगे ये नहीं कहा जा सकता।